हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो जब से आईआईटी मद्रास ने जो नया कोर्स लॉन्च किया है मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस, तब से काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आप ये बताओ कि मैं ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ बीएस प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको स्विच करके मैं डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन से स्विच करके मैं जाना चाहता हूँ मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस में। तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि किन को डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में ही रहना चाहिए और किन को स्विच कर लेना चाहिए मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात कि क्या स्विच करना पॉसिबल है? क्या कोई बच्चा बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन कर रहा है वो स्विच कर सकता है मैनेजमेंट में? तो हाँ, वो क्या कर सकता है, आराम से स्विच कर सकता है। क्यों स्विच कर सकता है? कि जो दोनों का जो फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया है, यानी कि अगर किसी बच्चे को बीएस इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस में अगर जाना है, तो उसको भी क्वालिफ़ायर देना होगा या फिर जेईई के थ्रू जा सकता है। और सेम एज़ इट इज़ जाता है आपके डेटा साइंस वाले में भी, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में उनका भी क्वालिफ़ायर जो होता है वो एडमिशन के लिए होता है। दोनों का सेम मतलब सिलेबस होता है क्वालिफ़ायर का। तो ये पॉसिबल बनाता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप अगर क्वालिफ़ाइड हो और आप परस्यू कर रहे हो डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन का कोर्स, और फिर आप चाहते हो इसमें जाना मैनेजमेंट डेटा साइंस में, तो आराम से कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है क्योंकि क्वालिफायर राउंड सेम ही है, ठीक है। तो आप एक से दूसरे में जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फिर स्विच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखा हुआ है, वही बच्चे जा सकते हैं जिन्होंने जो डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन है वो 2024 F2 टर्म के हों, ठीक है। इस वाले बैच के बच्चे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। या फिर 2024 के एफ थर्ड टर्म के बच्चे क्या कर सकते हैं, वो स्विच कर सकते हैं। या फिर 2025 के F1 टर्म के बच्चे वाले क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और 2025 के F2, अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से टर्म में हूँ, मैं कौन से टर्म के का स्टूडेंट हूँ? तो ये आपके रोल नंबर में ही होता है, ठीक है। ऐसे लिखा होता है 24 F2 डबल जीरो डॉट डॉट। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आप कौन से टर्म में हो। तो अगर आप इन स्पेसिफिक कोहोर्ट में हो या फिर इन स्पेसिफिक टर्म में हो, 2024 के F2 टर्म में, 2024 के F3 टर्म में, 2025 के F1 टर्म में आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, डेटा साइंस वाले कोर्स को, या 2025 के F2 टर्म में ज्वाइन किया था, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्विच करके आप मैनेजमेंट इन डेटा साइंस में जा सकते हो। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और भी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जब डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन का कोर्स स्टार्ट किया था, तो उसमें जो 4 बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट टर्म में आप लेते हो, जैसे इंग्लिश 1 हो गया, मैथ्स 1 हो गया, स्टैट्स 1 हो गया, कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया, इनको आप पास किए रहो, ठीक है। अगर आप इनका रिजल्ट आपका ओके है, आप इस चारों सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर ले हो, पास कर ले हो, आप आगे बढ़ गए हो, तो क्या कर सकते हो कि आप स्विच कर सकते हो। अब कोई ऐसा बच्चा है जो इनको नहीं पास किया हुआ है, तो उनके लिए अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप करंट लेवल आपका क्या होना चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। आप या तो फाउंडेशन में हो सकते हो या फिर डिप्लोमा लेवल में हो सकते हो। तो क्या कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो। अब डिग्री वाला भी यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, डिग्री वालों को अलाउ नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिर एक और इन्होंने ये रखा हुआ है, आप देख लेना इसको, सेक्शन 18 आप चेक कर लेना, जो आपको स्टूडेंट हैंडबुक मिला है, ये वही है कि कितने टर्म में कितने सब्जेक्ट आपको पास करना होता है। अगर वो आपका माइलस्टोन फुलफिल करो तो भी क्या कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन को स्विच करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझो कि डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन क्या है और मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस क्या है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो मैनेजमेंट डेटा साइंस का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नीचे भी लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरा फुल फ्लेज कवर कर रखा हुआ है कि मैनेजमेंट डेटा साइंस में कैसे आपको इंटर मिलना है, क्या क्या उसका प्रोसेस होने वाला है। तो उस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स के बारे में देख सकते हो। तो देखो, दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। अगर आपको डीप टेक्निकल आर्किटेक्चर पे फोकस करना है, कैसे सिस्टम बिल्ड करना है, एल्गोरिदम पे कैसे वर्क करते हैं, तो आप डेटा साइंस एप्लीकेशन पे स्टे कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादातर एक्सप्लोर आपको करना है, आपका दिमाग वैसे ही लगता है जैसे बिजनेस ओरिएंटेड हो आप, जैसे स्ट्रैटेजिक लीडर के रूप में आप काम करना चाहते हो, ज़्यादातर बिजनेस साइड में उनके एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हो, कैसे डिफरेंट चीज़ें मैनेज की जाती हैं, आप कैसे डेटा से कुछ एक्शनेबल इंसाइट निकाल सकते हो, अगर इस तरीके का आपका माइंडसेट है, तो आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेशली अगर आप डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में स्टे करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या सीख के जाओगे, आपको यहाँ पे क्या लर्निंग मिलेगी। तो देखो, जो उसका कोर फोकस होगा ना, वो होगा बिल्डिंग डेटा साइंस टूल एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। आप यहाँ पे मतलब डेटा, आप ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल चीज़ें यूज़ नहीं कर रहोगे, या फिर आप केवल टूल्स को यूज़ करना सीख नहीं रहे होगे। जो मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट में आपको टूल्स मतलब टूल्स
को यूज़ करना सिखाया जाएगा। लेकिन डेटा साइंस में क्या होगा, आप उन टूल्स को बिल्ड कर रहे होगे, ठीक है? आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होगे, ठीक है? आपको डीप टेक्निकल स्किल सिखाया जाएगा इस कोर्स में, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, कंप्यूटर विज़न के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे एलएलएम काम करते हैं, जो अभी चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क करते हैं, उनके साथ में आपको वर्क करना सिखाया जाएगा। तो अगर आप टेक्निकल इनसाइट लेना चाहते हो, तो वहाँ पे होगा आपको डेटा साइंस में जाना। अब इसके लिए कैसे आप काम करोगे, जैसे एलएलएम्स होंगे या फिर डीप लर्निंग हो गया, तो जो यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, जैसे पाइथन लैंग्वेज हो गया, वो ज़रूरी है डेटा साइंस के, तो आपको पाइथन सिखाया जाएगा, जावा हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा, ठीक है? जैसे फ्लास्क वगैरह हो गया, जैसे पाइथन का यूज़ करते हुए पूरा का पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कैसे होता है, वो आपको सिखाया जा रहा होगा। लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड वगैरह, किस तरीके से लिनक्स से काम करना है, वो आपको सिखाया जाता है डेटा साइंस में। तो आप यहाँ पे डिसाइड करना कि आपको किसी टूल्स का यूज़ करके बिज़नेस में यूज़ करना हो, तो आप जाओ मैनेजमेंट में। अगर आप उन टूल्स को खुद से बिल्ड करना चाहते हो, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो अगर आपको क्रिएटिंग वाला कुछ काम करना है, तो डेटा साइंस में आपको आना है, ठीक है? डेटा साइंस आपको परस्यू करना होगा। अब बात कर लेते हैं जो मैनेजमेंट वाले किनके लिए है। बिज़नेस में आपका दिमाग काफ़ी अच्छा लगता है। आपको कोई डेटा दी जाए, तो अगर आप चाहते हो कि उस डेटा से कुछ स्ट्रैटेजिक इनसाइट निकाल सको, तो वो आपके लिए करियर बेस्ट होगा मैनेजमेंट इन डेटा साइंस में, ठीक है? आप इन डोमेन में कहाँ पे काम कर सकते हो? फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, सप्लाई चेन में हो गया, यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो मेनली आपका यही फोकस होगा कि किस तरीके से आप डेटा से इनसाइट निकालो और बिज़नेस को कैसे ग्रो करा सकते हो। अगर आप एमडीएस जो है, जो मैनेजमेंट इन डेटा साइंस अगर प्रोग्राम कंप्लीट करते हो, तो किस तरीके से जॉब रोल्स आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो इसमें से पहला हो गया बिजनेस एनालिटिस्ट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इस तरीके के रोल आप ले सकते हो। दूसरा हो गया प्रोडक्ट मैनेजर और ऑपरेशन लीड, इनमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस की जॉब हो गई, मार्केटिंग और सप्लाई चेन, आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकते, क्योंकि जो स्टार्टअप जर्नी होता है वो केवल टेक वाला नहीं होता है, उसमें आपको मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए, जिससे फाइनेंस की भी कोई ज़रूरत होती है। तो अगर आप मैनेजमेंट डेटा साइंस के कोर्स में जाते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, ठीक है, आपके स्टार्टअप वगैरह में। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, अगर ये आप कोई पूछना चाहे कि आप एक लाइन में बताओ, किसको स्विच करना चाहिए मैनेजमेंट इन डेटा साइंस में और किसको स्टे करना चाहिए डेटा साइंस में, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप डेटा को मैनेज और फिर लीड करना चाहते हो, यानी कि किस तरीके से टूल्स को यूज़ करके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आप स्विच कर सकते हो मैनेजमेंट इन डेटा साइंस में। अगर आपको डेटा सिस्टम या फिर मॉडल्स बनाना पसंद है, ठीक है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप केवल एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस नहीं करना चाहते हो, आप मतलब बेसिक से कुछ स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हो कोई टूल, तो आप डेटा साइंस आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो कि आपको मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस में नहीं सिखाई जाएगी, ठीक है? तो ये जो आपका डिसीजन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका किस तरीके का आपका माइंडसेट है कि आगे चल के मैं मैनेजमेंट में कैरियर बनाऊँ। जैसे मान लो कि ये तो बैचलर कोर्स है, इन केस आप सोच रहे हो कि मैं इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मैं एमबीए के लिए जाऊँ या फिर पीजीडीएम के लिए जाऊँ, तो आपके लिए मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस कोर्स अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि डीप टेक में जाना, कोर में जाना, जैसे एआई फील्ड में जाना या फिर एआई में रिसर्च करना, तो वो आपके लिए डेटा साइंस वाला जो आपका करियर पाथ होगा, वो बेस्ट होगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, जैसे आपका कोई मान लो कि कोई किसी डिफरेंट कोर्स में आपने डिफरेंट टर्म में आपने ज्वाइन किया था, या फिर आपको ये डाउट है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो अगर जितने भी आपके डाउट हैं, तो आप डायरेक्टली आईआईटी मद्रास के सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करो, ये उनका मेल है। यहाँ पे अपना प्रॉब्लम जो भी क्वेरी है, आप यहाँ पे अपना मेंशन करके इनके मेल टीम को सपोर्ट पे भेजो, तो क्या होगा, वो आपको 1 से 2 दिन में इसको रिज़ॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा साइंस और जो आपका मैनेजमेंट इन डेटा साइंस है, उसमें कैसे स्विच करना है, कौन-कौन एलिजिबल है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।